तो यहाँ कह रहे हैं कि एक ऐसा बाइनोमियल एक्सप्रेशन, और बाइनोमियल एक्सप्रेशन से हमारा मतलब है कि उस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होंगी, जो कि आपस में प्लस हो रही होंगी या माइनस हो रही होंगी। खैर, तो हमें एक ऐसा बाइनोमियल एक्सप्रेशन बनाना है जो कि एक दायरे और एक मुस्ततील यानी रेक्टेंगल के रकबे के बीच का फ़र्क दिखा रहा हो। अच्छा, अब इस मुस्ततील की लंबाई p है और चौड़ाई 2r के बराबर है, और इस दायरे का कतर यानी डायमीटर बराबर है 4r के। और यहाँ हमें एक इशारा भी दिया हुआ है कि p जो है वो 7r से बड़ा है। चले फिर इस रेक्टेंगल के रकबे से शुरू करते हैं। तो ये आ गया हमारा रेक्टेंगल, इसकी लंबाई बराबर है p के और इसकी चौड़ाई बराबर है 2r के। और रेक्टेंगल का रकबा जैसे कि हम जानते ही हैं कि उसकी लंबाई और चौड़ाई के आपस के ज़रब से मिल जाता है। तो रेक्टेंगल का एरिया बराबर हो जाएगा 2pr के। अच्छा, अब दायरे पे आ जाते हैं। ये आ गया हमारा सर्कल, और इसका डायमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक का फासला बराबर है 4r के। और हमें मालूम है कि किसी भी दायरे का रकबा जो है वो बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। तो यहाँ आर दिखा रहा होता है रेडियस को, और रेडियस असल में दायरे के बीच यानी इस नुक्ते से दायरे की हद तक का फासला होता है। और भाई डायमीटर जो है वो रेडियस का दुगना होता है, और ये इसलिए है क्योंकि हम दायरे की एक हद से शुरू करते हैं और फिर दायरे के बीच से होते हुए दूसरी हद तक जाते हैं। तो इसलिए जो है, जो डायमीटर है वो रेडियस का दुगना हो जाता है। तो अगर डायमीटर, मैं डायमीटर बार-बार बोल रही हूँ लेकिन ये है डायमीटर। तो अगर डायमीटर 4r के बराबर है तो रेडियस उसका आधा होगा, यानी इस दायरे का रेडियस 2r के बराबर होगा। चलें फिर हम दायरे के रकबे पे वापस आते हैं, और इसका रकबा बराबर हो जाएगा पाई ज़रब 2r की ताकत 2 के। और इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा पाई ज़रब 4r स्क्वायर। अच्छा, इसकी तरतीब थोड़ी-सी बदल देते हैं। इसको हम 4 पाई आर स्क्वायर की शक्ल में लिख लेते हैं। और ये करने की कोई ख़ास वजह नहीं थी मेरे पास, मैं बस इसको यूँ लिखना पसंद करती हूँ। और चूँकि ये सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, तो हमने सिर्फ़ इसकी शक्ल बदली है। ये अभी भी इसी के बराबर है। ख़ैर, तो वापस आते हैं अपने सवाल पर। तो हमें असल में इस दायरे और इस रेक्टेंगल के रकबे का फ़र्क मालूम करना है। और भई हम नहीं चाहते कि हमारा जवाब मनफ़ी या नेगेटिव में आए, और बस इसलिए हम पहले से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इनमें से ज़्यादा बड़ा रकबा किसका है, और ये जानने के लिए हम इस इशारे को इस्तेमाल करेंगे। तो P जो है वो 7R से बड़ा है, और अब अगर हम इस इनइक्वालिटी के दोनों हिस्सों को 2R से ज़रब दे दें तो ये इनइक्वालिटी नहीं बिगड़ेगी, और फिर ये कुछ इस तरह की दिख रही होगी कि 2rp ज़्यादा होगा 14r स्क्वायर से। ये तो हमने कर लिया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि भई हमने ऐसा किया क्यों? और बात ये है कि ऐसा करने से ये हिस्सा अब दिखा रहा है इस रेक्टेंगल के रकबे को। ये दोनों एक ही बराबर हैं, तो ये असल में रेक्टेंगल का रकबा हो गया, और अब ये इनइक्वालिटी दिखा रही है कि रेक्टेंगल का रकबा 14r स्क्वायर से ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ दायरे का रकबा 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो 4 ज़रब पाई कुछ 12.56 तकरीबन के बराबर होगा। तो 4 पाई फिर असल में 14 से कम है, और इसलिए 14r स्क्वायर जो है वो ज़्यादा बड़ी कदर होगी 4 पाई आर स्क्वायर से। यानी रेक्टेंगल का रकबा इस दायरे के रकबे से ज़्यादा है, और इसलिए हम रेक्टेंगल के रकबे से दायरे के रकबे को माइनस करेंगे, ताकि हमें इन दोनों एरियाज़ का जो फ़र्क है वो मालूम हो जाए। तो भाई ये बराबर हो जाएगा 2rp माइनस 4 पाई आर स्क्वायर के। और यही वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है जो कि हमसे सवाल में मांगा जा रहा था। अच्छा, आखिरी बात, यहाँ r असल में रेडियस के लिए एक आम निशानी के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, और फिर हमें सवाल से मालूम हुआ कि इस मखसूस दायरे का जो रेडियस है वो भी 2r है, और बस इसलिए हमने r की जगह 2r लिख लिया था। तो इसमें उलझिएगा मत, ये दोनों मुख्तलिफ r हैं।